नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज के बारे में कुछ अहादीस मुबारक में आपको बताऊंगी कि देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे घर को तमीर करो। जब घर तमीर हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब ऐलान करो कि इस घर का हज किया जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ऐलान करो, आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया तो अल्लाह ने वो आवाज़ कहाँ तक पहुँचाई। देखें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने वो आवाज़ ज़मीन से अर्श तक जितनी भी अरवाह थी सब तक पहुँचाई, और जिसने लब्बैक कहा, यानी जितनी रूहें अभी आनी हैं उन सब ने भी, यानी क़यामत तक जितनी भी रूहें आनी हैं, जिसने लब्बैक कहा वो ज़रूर वो जो है अल्लाह के घर की ज़ियारत करेगा, हज करेगा, उम्रा करेगा। और जिसने जितनी दफ़ा कहा उतनी ही दफ़ा उसको ये सादत नसीब होगी। तो देखें, एक रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के घर का तवाफ़ किया और ना फिस्को फजूर किया, ना फहश कलाम किया, ना गाली गलोच की, तो उसका हज मबरूर है। यानी वो ऐसे हो गया कि जैसे अपनी माँ के पेट से अभी उसने जन्म लिया हो। तो देखें, एक सहाबी थे, उन्होंने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यहाँ तक कि उसने 3 मरतबा एक ही सवाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फ़र्ज़ हो जाता। तो देखिए, हज उस पर फ़र्ज़ है जो हज की तौफ़ीक रखता है, यानी जिसके पास वसाइल हैं, ताकत है। जैसे भी मैं इंशाल्लाह आपको हदीस भी पढ़ के सुनाऊंगी। तो देखिए, एक और हदीस है जिसमें हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको फ़रीज़ा हज की अदायगी में कोई ज़ाहिरी ज़रूरत ना रोके, कोई ज़ालिम बादशाह ना रोके और ना कोई बीमारी रोके, तो फिर भी वो हज की अदायगी ना करे, तो फिर वो यहूदी मरे या नसरानी मरे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ है और वो हज ना करे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं, खा वो यहूदी मरे या फिर वो ईसाई मरे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नेकी में दाखिल हो गया, यानी अल्लाह ताला के घर में दाखिल हो गया, वो बुराई से खारिज हो गया और बुराई से दूर होकर मग़फ़रत पा गया इंशाअल्लाह। इब्ने माजा की ये रवायत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिसको अल्लाह माल में वुसअत दे, देखिए हज किस पर फ़र्ज़ है कि जिसको अल्लाह माल में वुसअत दे, जिस्म के अंदर सेहत अता फरमाए और मईशत में कशादगी अता फरमाए, फिर भी वो हज ना करे, अल्लाह के हजूर हाज़िर ना हो, तो वो अल्लाह की रहमत से महरूम है। ठीक है, वो अल्लाह की रहमत से महरूम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। वो अल्लाह से जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, और अगर वो बख्शिश तलब करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बख्श देता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा बार बार किया करो। ठीक है, हज ज़िंदगी में एक दफ़ा तो फ़र्ज़ है, लेकिन अगर आपके पास वसाइल हैं तो अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक अता फरमाए तो बार बार भी अल्लाह के घर का हज कर सकते हैं, उम्रे भी कर सकते हैं। तो देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज और उम्रा बार बार किया करो, क्योंकि इनका बार बार करना गुनाहों को धो डालता है और फ़क्र को, यानी फ़क्र क्या होता है, जो गुर्बत है और उसको भी ख़त्म करता है और मोहताजी को मिटा देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इंसान के गुनाहों को ऐसे मिटा देता है कि जैसे बट्टी लोहे के मैल को उतार देती है। ठीक है ना। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज मबरूर की जज़ा
حج مبرور کی جزا اللہ کے پاس جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی جنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا بھی جہاد ہے مگر لڑنا ان کا جہاد نہیں ہے، حج اور عمرہ کرنا ان کا جہاد ہے، ٹھیک ہے، حج اور عمرہ کرنا ان کا جہاد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں اور میں فخر کرتا ہوں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے دور سے چل کر آئے ہیں، سفر طے کر کے آئے ہیں اور صرف میری رضا کے لیے آئے ہیں اور مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اس دن فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہوں۔ تو دیکھیں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی واپس آئے تو ان سے ملو اور انہیں سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو اور ان سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں، کیونکہ حاجی کی دعا واپس آنے کے بعد بھی 40 دن تک قبول ہوتی ہے، اس لیے ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ قروانی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حج کر کے آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال ہم سب کو بھی حج اور عمرہ کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، بار بار ہمیں زندگی جتنی ہماری زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔